आज पढ़ाई करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स में पहला चैप्टर जिसका नाम होता है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन चैप्टर का नाम यहाँ लिखा हुआ है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हो जाता है कि विज्ञान कहते किसको हैं, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, सब आप इसको मतलब इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले नंबर आप लिख सकते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से, सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं सावधानीपूर्वक, सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से, सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा, किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा, और परीक्षणों के द्वारा, ठीक है ना, परीक्षणों के द्वारा क्या लिखा है कि सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, तो सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब देखेंगे कि विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे विज्ञान के प्रकार, ठीक है ना। तो देखिए आप लिख सकते हैं पहले विज्ञान, ठीक है, विज्ञान। तो विज्ञान के दो प्रकार होता है, विज्ञान के दो प्रकार। विज्ञान के कितने प्रकार, विज्ञान के दो प्रकार। पहला हो जाता है विज्ञान को आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, तो इसका नाम दीजिए साइंस, SCIENC, साइंस, ठीक है। उसके बाद पहला प्रकार हो जाता है भौतिक विज्ञान। पहला प्रकार भौतिक विज्ञान, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाता है जीव विज्ञान, दूसरा हो जाता है जीव विज्ञान, ठीक है, दूसरा हो जाता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को आप फिजिकल साइंस भी बोल सकते हैं, PHYSICAL, फिजिकल साइंस। उसके बाद जीव विज्ञान को आप लाइफ साइंस भी बोल सकते हैं, जीव विज्ञान को लाइफ साइंस, ठीक है ना, LIF, लाइफ साइंस, ठीक है। उसके बाद देखिए भौतिक विज्ञान के भी दो प्रकार होते हैं, भौतिक विज्ञान के भी दो प्रकार होते हैं। तो इसका दो प्रकार होता है। इसमें पहला हो जाता है भौतिक शास्त्र। क्या होता है, भौतिक शास्त्र। पहला क्या होता है, भौतिक शास्त्र। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स हो गया। उसके बाद आ जाता है दूसरा नंबर में रसायन शास्त्र, दूसरा नंबर में क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो पहला देख लिए विज्ञान के कितने दो प्रकार, पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। उसके बाद भौतिक विज्ञान के दो प्रकार, पहला फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री, यानी भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र।
अब देखेंगे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के भी 2 प्रकार होते हैं। जीव विज्ञान के कितने प्रकार? 2 प्रकार, ठीक है ना। तो पहला इसमें आ जाएगा, इसका पहला प्रकार क्या हो जाता है? वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान को आप क्या बोलते हैं? बोटनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोटनी भी बोलते हैं, BOTANY, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं? बोटनी भी बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान मतलब कि जीव विज्ञान, तो यहाँ जीव विज्ञान के 2 प्रकार आनी, पहला वनस्पति विज्ञान और दूसरा आता है जंतु या प्राणी विज्ञान। जंतु या प्राणी, जंतु या प्राणी विज्ञान, जंतु या प्राणी विज्ञान। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसको बोटनी। ये बोटनी हो गया तो वो हो जाता है जूलॉजी। ये बोटनी हो गया तो वो हो जाता है जूलॉजी, ठीक है ना। जूलॉजी, ZOOLOGY। देखिए मिस्टेक है यहाँ क्या। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या किए? विज्ञान के 2 प्रकार लिखे हैं। किसका? विज्ञान के 2 प्रकार। पहला में लिख दिए हैं मतलब भौतिक विज्ञान, दूसरा में जीव विज्ञान। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान, यानी फिजिकल साइंस, उसके बाद लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। उसके बाद फिजिकल साइंस के 2 प्रकार, फिजिकल साइंस के 2 प्रकार, यानी भौतिक विज्ञान के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला भौतिक शास्त्र और दूसरा रसायन शास्त्र। भौतिक शास्त्र को फिजिक्स भी बोलते हैं और उसके बाद रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री भी बोलते हैं। उसके बाद चलाता है जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस, इसका भी 2 प्रकार हो जाता है। पहला हो जाता है वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी, दूसरा नंबर में हो जाता है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। अब देखेंगे कि विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, उसके बाद रसायन शास्त्र के पिता किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। तो शॉर्ट में अगर जो आप याद रखना चाहते हैं तो विज्ञान के पिता यानी इसका 2 एक ठो होता है आधुनिक पिता। विज्ञान के 2 जनक होते हैं, एक ठो आधुनिक जनक होते हैं और एक ठो प्राचीन जनक होते हैं, ठीक है ना। अभी आपको लिख के बताएंगे। देखिए अब देखेंगे सभी के जनक यानी पिता किसे कहा जाता है। तो पहला नंबर में हो जाता है भौतिक विज्ञान के प्राचीन जनक, यानी भौतिक विज्ञान के प्राचीन जनक। तो ये हो जाता है आइजैक न्यूटन, यानी न्यूटन का पूरा नाम क्या था? आइजैक न्यूटन, ठीक है ना। आइजैक न्यूटन। उसके बाद न्यूटन। उसके बाद हो जाता है कि भौतिक विज्ञान के आधुनिक जनक, तो आधुनिक जनक बोला जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद आ जाता है तीसरा नंबर में कि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक बोला जाता है एंटोनी लेबोजियस। ठीक है ना। एंटोनी लेबोजियस, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है तीसरा के बाद चौथा नंबर में कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो सबको पता है जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है ना। अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रैक्टस, ठीक है ना। किसको कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस। उसके बाद आ जाता है पांचवा के बाद छठा नंबर में। तो छठा नंबर में लिखा हुआ जंतु या प्राणी विज्ञान। जंतु या प्राणी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यानी जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो जो जीव विज्ञान का जनक होते हैं ना, जो जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। कौन है? तो अरस्तु है। वही जंतु या प्राणी विज्ञान के जनक वही होते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा अरस्तु, ठीक है ना। अरस्तु। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर में क्या लिखा है, भौतिक
भौतिक विज्ञान के प्राचीन जनक तो कौन हो जाता है, आइजैक न्यूटन, प्राचीन जनक आइजैक न्यूटन। दूसरा नंबर में भौतिक विज्ञान के आधुनिक जनक, तो देखिए इसको कैसे याद रखना है, तो तुरंत याद हो जाएगा। जैसे देखिए आधुनिक जनक यानी ओ से आधुनिक, तो ओ से अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओ से अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी ओ से आधुनिक जनक तो ओ से अल्बर्ट आइंस्टाइन। जब एक वो याद रहेगा तो दूसरा खुद मतलब याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है आधुनिक जनक, तो दूसरा क्या हो जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में क्या है कि रसायन विज्ञान के जनक, तीसरा नंबर में रसायन विज्ञान के जनक, तो इसका कौन होता है एंटोनी लेबोजियस, कौन होता है एंटोनी लेबोजियस, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है यहीं चौथा नंबर में कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु हो जाता है, कौन हो जाता है अरस्तु, ठीक है। उसके बाद आता है पांचवा नंबर में कि वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक तो ये हो जाता है थियोफ्रैक्टस, कौन होता है थियोफ्रैक्टस, कौन होता है थियोफ्रैक्टस। छठा नंबर में होता है जंतु या प्राणी विज्ञान, जंतु या प्राणी विज्ञान के जनक तो ये हो जाता है अरस्तु, कौन होता है अरस्तु, कौन होता है अरस्तु। यानी कि जीव विज्ञान के भी जनक, जंतु या प्राणी विज्ञान के भी जनक कौन हो जाते हैं अरस्तु, ठीक है। अब बताएंगे आपको कि मापन किसे कहते हैं, ठीक है ना, मापन किसे कहते हैं। तो किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मापों की आवश्यकता होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें लिख सकते हैं किसी भी राशि को मापने के लिए, किसी भी राशि को मापने के लिए किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मापों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, कुछ मापों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ मापों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ मापों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, आवश्यकता पड़ती है। क्या लिखे मापन में कि किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मतलब कुछ मापों की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मापों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मापन कहते हैं, जिसे मापन कहते हैं, जिसे मापन कहते हैं, जिसे मापन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मापन के दो प्रकार हो जाता है, एक संख्यात्मक मान आ जाता है और दूसरा मात्रक आ जाता है। मापन के कितने प्रकार आ जाते हैं, दो प्रकार, पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे मापन, तो इसके कितने प्रकार, तो इसके दो प्रकार आ जाते हैं। पहला आ जाता है संख्यात्मक तो संख्याक भी मतलब संख्या भी लिख सकते हैं, सिर्फ संख्यात्मक, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा लिख सकते हैं मात्रक, क्या लिख सकते हैं मात्रक, ठीक है ना। तो जैसे देखिए अब अगर जो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, तो 2 जो है ना क्या है संख्यात्मक और सेंटीमीटर जो है ना वो क्या है मात्रक। तो दोनों की आवश्यकता पड़ती है मापने के लिए, तो वो मतलब कि 2 सेंटीमीटर लिए तो 2 क्या हो गया संख्यात्मक और उसके बाद सेंटीमीटर क्या हो गया मात्रक, ठीक है ना। दोनों को जोड़ते हैं तब बन जाता है मापन, ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तब क्या बन जाता है मापन। जैसे 2 और यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर, आप अगर जो इसको लिखेंगे मतलब लिखेंगे तो 2 सेंटीमीटर लिखते हैं। उसके बाद जैसे 5 न्यूटन, तो लिखते हैं यहाँ पे 5 न्यूटन। तो संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों मिलाते हैं तो क्या बनता है मापन बनता है, क्या बनता है मापन बनता है।